कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय तथा मठियानी नगर पालिका के मेयर साहब हरिमंडल जी, सम्माननीय राष्ट्रपति जी, मैं राष्ट्रपति जी से कुछ कहने से पहले मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि यहाँ पर महोत्तरी जिला के और हमारे ही क्षेत्र के सांसद लोग भी हमारे साथ आए थे। आज हम उनको नहीं देख रहे हैं। सम्माननीय राष्ट्रपति जी, ये आपका कार्यक्रम, ये तो इनका कार्यक्रम है, यहाँ के मेयर का कार्यक्रम है, उनके इनविटेशन पर मैं आया हूँ। और अगर ये यहाँ जो अभी भी हमें ये नहीं पता था कि इस तरह का बर्ताव जो है हमारे सांसद लोगों के साथ होगा, जो कि आपके साथ साथ आपको स्वागत किए हैं, आपके साथ साथ आए हैं, घूम रहे थे, उनको जो है एक बैठने के लिए कमती में औपचारिकता के नाते उनको जो है नाम भी नहीं यहाँ बुलाया गया है। ये क्या है? हम लोग जो हैं संघर्ष किए लोकतंत्र के लिए, जनता के अधिकार के लिए, लेकिन जहाँ लोकतंत्र में तो जनता के पास सोवरेंटी होता है, सबसे ऊपर जो है जनता है, और जनता के वोट द्वारा उनका सोवरेंटी जो है वोट के माध्यम से जो है परिलक्षित होता है, दिखाई पड़ता है। लेकिन अभी लगता ऐसा है कि ये नेपाल जो है लोकतंत्र तो है, गणतंत्र भी तो है, लेकिन अभी भी यहाँ का चाल चलन गोरखाली साम्राज्यवाद के ही तरह है। यहाँ अभी जब मैंने पूछा यहाँ के मेयर से, तो उन्होंने कहा कि ऊपर से ही है इस तरह का व्यवस्था किया गया। तो सबसे ऊपर तो हमारे सामने है, उनसे ऊपर तो कोई नहीं है नेपाल में। और इस संविधान के बमोजिब फिर हमारे जनप्रतिनिधि जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि जी हैं, उनको समान भी नहीं दिया जा सका। इसमें महोत्तरी के बहुत सारे सांसद जो 3 नंबर के तो हम देखे ही हैं, और सांसद लोग भी यहाँ उपस्थित थे, लेकिन उनके विषय में कुछ नहीं। तो अभी भी ये जंगे शासन यहाँ भी है, मधेश में तो है ही, पूरे देश में भी जो है जानते हैं, जंग बहादुर जो है लाठी गोली बंदूक के भर पर जो है सत्ता कब्जा किया था नेपाल में, और वो नायक कहलाता है। इतिहास में सिर्फ जंग बहादुर ही नहीं, जंग बहादुर तो हमारे देश के ही थे, विदेश में भी ऐसे लाठी गोली बंदूक से जो सत्ता हथियाया है, उनको जो है इतिहास जो है महान नायक के रूप में देखा है। अब हमारा दुर्भाग्य कहें कि सौभाग्य कहें कि हमारे देश में भी वो नायक लोग हैं अभी भी, जो तरह से सब शुरू से ही हम लोग संविधान का विरोध किए थे, इसलिए कि उसमें संशोधन अब महसूस हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि नेपाल में जो है, ये शासक लोगों के मुंह से ही हम सुन रहे हैं, कहा जा रहा है कि ये संविधान की देन है जो राजनीतिक स्थिरता नेपाल में बरस दिन पर जो है यहाँ 2 महीना 3 महीना पर जो है सत्ता में परिवर्तन हुआ। हम लोग उसी समय काफी, लेकिन हमारे साथ व्यवहार क्या हुआ? काठमांडू में जब कोई जुलूस निकलता है तब पानी के फुहारा से उस पर कंट्रोल किया जाता है, लेकिन वहाँ भी इस बार देखे कि 2 नवयुवक को गोली का सामना करना पड़ा, उनकी मौत हो गई। तो अभी भी यहाँ जो है शासन प्रशासन का आधार वही गोली और बंदूक है। सम्माननीय राष्ट्रपति जी, यही अवस्था रहा तो किसी भी दिन विद्रोह हो सकता है। आंदोलन की तो बात छोड़िए, विद्रोह हो सकता है। इसको चूंकि आप सम्मानित हैं, आप सबसे ऊंचे व्यक्तित्व, हम लोग साथ साथ, आपको पता है कि हम लोग साथ साथ यहाँ जिस शहीद के सम्मान करने यहाँ आए हैं,
हम लोग साथ साथ थे। उस समय भी जो है हम वो आते जाते थे, वो उस तरफ थे। उन्होंने कहा था अंतिम समय जब उनसे मेरी मुलाकात हुई थी केशव कोइराला जी से, तो उन्होंने कहा था कि ठाकुर जी आप भीतरे रहिए, बाहर नहीं आइए। उस समय भी वो पीड़ित थे, क्या पीड़ा था वो समय नहीं था बुझने का, लेकिन जिस दिन उनको मारा गया, वो शहीद हुए, मैं जनकपुर में था। जनकपुर में चूंकि उस समय आज के जैसा मीडिया तो डेवलप था नहीं, आपको उस समय जैसा आपको टीवी वगैरह तो था नहीं, लोग कम में पहचानते थे। पुलिस जो है वहाँ घेराबंदी किया हुआ था हमको पकड़ने को। उसको किसी स्रोत से पता लग गया था कि हम जनकपुर में हैं, और हम उस दिन जो है वीरगंज जा रहे थे। हमको इस घटना का भी उस दिन पता नहीं था। तो जब जनकपुर से वीरगंज पहुँचे हैं तो वहाँ के अंचलाधीश, वहाँ के जो है सुरक्षा के लोग धमाधम जो है वहाँ मेरे जहाँ मैं ठहरा था वहाँ पहुँचे कि रात में आप कहाँ थे। हम रात में जनकपुर थे। तो मटियानी में कुछ हुआ है, क्या हुआ है सो आपको पता है? हमको नहीं, हमको तो नहीं पता है, क्या हुआ है आप ही कहिए। तो उन्हीं के मुंह से हमने सुना था। तो जो आज कोई डिफरेंट वो स्थिति नहीं है। अभी भी आप सभी को पता है कि लोजपा पार्टी के अभी भी लोग जो है जन्म कैद का इस लोकतंत्र और गणतंत्र में लोजपा पार्टी के 4 अभी भी जो है मृत्यु दंड, उनको जन्म कैद का सजा जो दिया गया है। अगर मृत्यु दंड रहता हमारे कानून में, हमारे संविधान में, तो वो भी शायद उनको दे दिया जाता। घटना जिस दिन हुआ था तो ये गलत ढंग से जो है उन लोगों पर जो है मुद्दा चला के और फैसला भी हुआ है उनके विरुद्ध में। जो लाठी गोली बंदूक से जो है उनके पक्ष में ही फैसला हुआ सम्मानित अदालत के द्वारा। अदालत का हम लोग सम्मान करते हैं, इसलिए कि उसके आदेश को किसी न किसी तरह मानना पड़ता है, कि किसी को तो मानकर जो है चलना पड़ता ही है इस हिसाब से। लेकिन इसी तरह का क्रियाकलाप अगर होता रहा तो वो सम्मान भी घटेगा। तो चूंकि अभी हालांकि अभी पुनरावेदन का जो है समय है, पुनरावेदन की तरफ वो लोग बढ़ रहे हैं, लेकिन रहने की अवस्था क्या है कि वे लोग जो है लुक छिप कर रहने के लिए बाध्य है, क्योंकि उनको पकड़ते ही जेल में जाना पड़ेगा, ये अवस्था है। तो इस तरह की अवस्था जो है किस तरह से जो है मधेश की आज अवस्था क्या है, चूरे के बिना से मधेश पर जो है असर पड़ रहा है, कभी अनावृष्टि तो कभी अत्यधिक वृष्टि। उसी तरह से इस बार जो है आपको यहाँ धान का खेती जो है ठीक से नहीं हो पाया है, 17% जो है कम जो है धान ये हुआ है। तो लेकिन किसी तरह का यहाँ जो है राहत का, किसी तरह का भी राहत यहाँ, सबसे पहले तो मधेश जो है उसको तो वही पुराने ढंग से ही व्यवहार किया जाता है। लोकतंत्र आने पर भी, गणतंत्र होने पर भी, मैंने कहा ना कि वही साम्राज्य। अब बताइए ये भी कोई जवाब है कि ऊपर से ही सम्मान, वो तो उनका वो है, कहीं भी जो है जनता ने जो उसका सम्मान दिया है माननीय लोगों को, वो सम्मान जो है जब शासक द्वारा ही नहीं होता है तो कैसा लोकतंत्र है ये, कैसा गणतंत्र है ये जो है हमें बोलना पड़ रहा है। हमें इच्छा नहीं थी, जब हमने सुना तो हमने कह दिया उनको, मेयर साहब को हमने बोल दिया कि हम इस चीज़ को उठाएंगे। हमारी इच्छा तो अब बोलने की नहीं थी, लेकिन ये निवेदन के ही स्वरूप में हम जो है आपको जो है आपके सामने इस बात को हम रख रहे हैं। अगर हमें ये पता रहता कि यहाँ इसी तरह से जो है उपेक्षा की जाएगी तो हम आपके साथ भी नहीं आते। इससे पहले भी पूर्व राष्ट्रपति का वो हुआ था तो उन्होंने अपने से बुला के हमको जो है यहाँ लाए थे और हम उनके साथ जो है घूमे थे यहाँ। लेकिन आप जिनके साथ हम लोग संघर्ष किए हैं, जिनके साथ हम लोग जो हैं जनकपुर से लेके वहाँ काठमांडू तक जो है जेल में बैठे हैं, जिनके यही नहीं आपके जो हैं पूर्व प्रधानमंत्री जब सुशील कोइराला रह रहे थे भारत में तो कोरोनेशन के समय में राजा वीरेंद्र के कोरोनेशन जब हो रहा था, राज्याभिषेक, हम लोगों को जो है उस समय वहाँ रख दिया गया, जेल में रख दिया गया था।
सुशील कोइराला को भी जेल में, हम लोग भी जो है जेल में, फॉरेन एड के कि नेपाल के महाराज धीराज, हमारे मित्र महाराज धीराज के विरुद्ध में जो है वो ये लोग जो है कार्रवाई करने वाले थे, उत्पात मचाने वाले थे, इसीलिए इन पर जो है कार्रवाई किया जाता है। तो हम लोगों के लिए तो कहीं स्थान नहीं है, कहाँ स्थान है हम लोग, न विदेश में न स्वदेश में, क्योंकि उपनिवेशिक शासन है। उपनिवेश का अपना बोली नहीं होता है, अपना भाषा नहीं होता है, सत्ताधारी का बोली भाषा ही उसका भाषा होता है। अगर जनता की भाषा, जनता को बोली थोड़ा भी समझने की आदत होती तो इस तरह की घटना नहीं होता, इस तरह की उपेक्षा नहीं होता। अभी भी जो है उपेक्षा हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ा है हमारे लिए। हम रोजगार में अभी भी पीछे हैं, नौकरी में अभी भी हम पीछे हैं। यहाँ तक कि पहले पहाड़ में जाते थे यहाँ के पढ़े लिखे लोग, क्योंकि सरकारी नौकरी नहीं मिलता था, पढ़ाने के लिए शिक्षक बनकर जो है जाते। अब वो भी बंद है, वहाँ भी नहीं, शिक्षक में भी अब मिलना मुश्किल है। ये हालत है। और चीज़ में तो क्या, तो कितने कष्टमय वातावरण में बाहर जो है हर एक महीना में कुछ न कुछ लाशें जो है बाहर से आती है। वो लोग कमाने के लिए, अपना जीवन रक्षा करने के लिए, देश में भी असुरक्षित कोई न कोई मुद्दा का शिकार हुए बना दिया जाता है। कभी हाथ हथियार का, तो कभी कोई मनगढ़ंत मुद्दे। सारे के सारे अधिकांश नवयुवक वो मिलते ही, पासपोर्ट मिलते ही, नागरिकता मिलते ही चल देते हैं यहाँ से बाहर, जीवन के खोज में, नौकरी के खोज में। सम्मानीय राष्ट्रपति जी, हमारा ये कंप्लेन नहीं है, हमारा ये निवेदन है। जरूर आपके जो शासक लोग हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, जो गृह मंत्री हैं, इन लोगों को जो अर्थ मंत्री हैं, ये भी है कि इस बार और अभी भी हमारा कोई प्रोजेक्ट जो है अर्थ मंत्रालय से नहीं डाला जाएगा। जितना भी हम लिख कर देते हैं कोई फर्क, अभी भी 7 प्रोविंस में सबसे कम बजट मध्य के लिए है। कौन देखेगा? प्रधानमंत्री से बोले, अर्थ मंत्री से बोले, कोई सुनवाई नहीं है। इस बार भी नहीं मिलेगा कुछ। मैं आप लोगों को अभी कहता हूँ, बार बार विरोध करने पर भी, बोलने पर भी, मिलने पर भी, सभी से जो जिम्मेवार व्यक्ति है उनसे जो है मिलकर मैं इन चीज़ों को सामूहिक रूप से रखता हूँ वो, लेकिन कोई सुनवाई नहीं, किसी के द्वारा सुनवाई नहीं होता है। तो इसीलिए अगर यही अवस्था रहा, आप क्यों खड़ा है, बैठिए, आपको ज़्यादा बोल रहे हैं तो धन्यवाद है बोलने के लिए, आप अवसर दिए। और यही कहा कि मैं अपना जो निवेदन है आप लोगों के समक्ष रखा। आप लोग सोवरेन हैं, लोकतंत्र में जनता ही सर्वोच्च शक्ति होती है, इसलिए आप जरूर इस चीज़ पर, हमारे निवेदन पर जो है गौर करेंगे। और अंत में इतना कहते हुए मैं बहुत आभारी हूँ हमारे मेयर साहब का, क्योंकि उन्होंने कमती में हमको तो समय दिए, तो इसके लिए भी मैं आभार प्रकट करता हूँ। और राष्ट्रपति जी को इसलिए कि वो अपने साथ लाए, इसलिए भी मैं उनको जो है उनके प्रति भी आभार प्रकट करता हूँ। इतना कहते हुए मैं अपना 2 शब्द यही समाप्त करता हूँ। जय मधेश।